हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा टॉपिक 9 चल रहा था। उसमें हम जो बात कर रहे थे वो पॉजेसिव केस ऑफ नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आगे बात करें वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना समझ लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है दोस्तों वो है पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। इसमें हम बात करें कि अगर सब्जेक्ट में आई है तो आपका ऑब्जेक्ट मी बन जाता है दोस्तों, और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई एंड पॉजेसिव प्रोनाउन आपका माइन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आगे भी है। सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ऑस बन जाता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन ऑर्स बन जाता है। ऐसे ही आगे है यू का ऑब्जेक्ट यू ही बनता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव योर और पॉजेसिव प्रोनाउन दोस्तों योर्स बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही सब्जेक्ट अगर ही हो तो ऑब्जेक्ट हिम बन जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज बन जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन आपका हिज बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है जैसे कि सी। अगर सब्जेक्ट आपका सी है तो ऑब्जेक्ट हर बन जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स बन जाता है। ठीक है, आगे ईट है तो ईट सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी ईट होगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव ईट्स होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स होगा। ठीक है, ऐसे ही दे है तो दे का देम देयर एंड देयर्स बनेगा। ठीक है, अब हम आगे इसी क्रम में बात करें आपसे। और अगर आगे आपके सामने है दोस्तों वो है इसमें नोट ये है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में आने वाले शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन का आना अनिवार्य होता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन को नहीं रखा जाता, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन में कोई ना कोई नाउन दोस्तों छिपा रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने कि माई हाउस इज़ बिग हॉट योर्स इज़ स्मॉल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इस सेंटेंस का मतलब हो कि मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम्हारे घर जो है छोटा है। ठीक है, उसकी अपेक्षा। तो देखो यहाँ पे घर का जो यूज़ किया गया, हाउस का एक ही बार यूज़ किया गया है, ना कि डबल बार। ठीक है, आगे हमारे सेंटेंस में पता चल जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है कि माई लाइफ इज़ गुड नाउ इज़ योर्स। मेरी लाइफ तो अच्छा है, तुम्हारा कैसा है। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि सीता कार इज़ कॉस्टली बट माइन इज़ चीप। ठीक है, सीता की कार जो है दोस्तों महंगी है बट मेरा जो है सस्ता है। ठीक है, अगला एग्जांपल है आपके सामने वो है योर हाउस इज़ बिगर देन माई। बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। तो एरर की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे माई का यूज़ नहीं होगा, माई का यूज़ ना होकर यहाँ पे जो यूज़ होगा दोस्तों वो माइन का होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका सेंटेंस करेक्ट बनेगा सेंटेंस योर हाउस इज़ बिगर देन माइन। ठीक है, तो आई थिंक ये रूल प्लस एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करें आपसे। आगे जैसा कि आपके सामने नियम है दोस्तों वो है कि किसी के नाम में अगर एस लगा हो तो उसके बाद कोई नाउन नहीं आया तो वाक्य भाव अनुसार उस नाम के बाद आने वाले शब्द को समझ लिया जाता है। जैसे सीता हाउस इज़ बिगर देन मोहन्स। ठीक है, यानी सीता का घर बड़ा है लेकिन मोहन की अपेक्षा। ठीक है, अगला एग्जांपल है माई बुक इज़ न्यू बट रोहन्स इज़ ओल्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये थे नियम और एग्जाम्पल। यहाँ पे रोहन्स था। ठीक है, हम आगे बात करें आपसे दोस्तों। अगला नियम है आपके सामने दोस्तों कि अगर ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन को हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अ बुक ऑफ माइन। ठीक है, इसका मतलब होगा कि मेरे किताबों में से एक किताब। ठीक है, अ बॉयज़ ऑफ योर्स। ठीक है, दोस्तों एक मिनट, अ बैग ऑफ योर्स। ठीक है, तो मतलब बैगों में से तुम्हारा एक बैग। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ योर्स मतलब मित्रों में से कोई तुम्हारा एक मित्र। अब देख लेते हैं आगे सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस में एरर है, आपको बताना है कि कहाँ पे एरर है। जैसे एग्जांपल है कि माय फ्रेंड ऑफ माइंस डूइंग दिस वर्क। ठीक है, मेरा मित्र जो है अपना काम कर लेता है। ठीक है, तो बताओ कहाँ पे इस सेंटेंस में गलत है। तो इसमें गलत की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे माइंस का यूज़ ना होके माइन का यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आगे है ऐसे ही दूसरा एग्जांपल।
दूसरा एग्जाम्पल है इसी में दोस्तों, एग्जाम्पल है कि अ बुक ऑफ योर्स हैज़ बीन रीड बाय मी। ठीक है, बताएं इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में जो गलती की हम बात करें तो यहाँ पर योर्स की जगह योर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी हट जाएगा। ठीक है, योर्स बुक। तो हमारा सेंटेंस बनेगा अ बुक ऑफ योर्स हैज़ बीन रीड बाय मी। ठीक है, आगे हम बात करें आपसे। अब आगे हम इस में बात करें दोस्तों, तो आगे रूल है कि यदि अंकल, बार्बर, डॉक्टर, एट्स थॉमस और एस्टेक्सियर जैसे शब्दों में एस लगा हो तो इसके बाद क्रमशः हाउस, शॉप, क्लिनिक्स एंड स्कूल मान लिया जाता है। जैसे एग्जांपल है, अगर अंकल्स दिया हो तो अंकल्स हाउस मान लेंगे। ठीक है, अगर बार्बर्स दिया है तो बार्बर शॉप देंगे। आगे दिया है डॉक्टर तो डॉक्टर दिया हो दोस्तों तो डॉक्टर्स क्लिनिक। ऐसे ही आगे दिया एस्टे थॉमस तो एस्टे थॉमस स्कूल। ठीक है, मान लेंगे। आई थिंक कि ये भी नियम और एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करें इस क्रम में, आगे रूल है आपके सामने दोस्तों, वो है कि समवन, एनीवन, एवरीवन एंड नॉन के साथ एस लगाया जाता है। ठीक है, समवन मतलब होता है कोई एक, एनीवन मतलब होता है दोस्तों कोई या कुछ, एवरीवन मतलब होता है हर एक, या नॉन मतलब हर एक या हर कोई एक, और नॉन मतलब कोई एक भी नहीं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि सम वंस हाउस। ठीक है, किसी का घर। ठीक है, अगला एग्जांपल है आपके सामने एवरीबॉडी फेट्स, हर किसी का किस्मत। ठीक है, या नॉन बुक्स, किसी का भी किताब नहीं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी एग्जांपल प्लस रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करें आपसे। आगे नियम है आपके सामने दोस्तों, रूल है, ये भी रूल है कि लेकिन यदि इनके साथ इल्स यानी अन्य जुड़ जाए तो इल्स में एस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आई डोंट टच बॉयज़ बुक, यानी ठीक है, यानी लड़कों की किताबों को टच मत करो। ठीक है, दूसरा है आई डोंट टच एनी बॉडी इल्स बुक। ठीक है, ठीक है, अब बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है भाई साहब। यहाँ पे इल्स में हम एपिस्ट्रॉफी, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये भी एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें, अब अगला एग्जांपल है इसमें दोस्तों, वो है कि आई लाइक राम्स बट बुक बट नॉट एनी बॉडी इल्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों। ठीक है, अब हम आगे बात करें। आगे आपके सामने रूल है दोस्तों, वो है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग के साथ एस नहीं लगाते हैं, इन्हें सिर्फ ऑफ से बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके सामने दोस्तों कि एवरीथिंग्स ब्यूटी, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, गलत है। तो सही क्या है? तो सही सेंटेंस जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग्स। ठीक है, तो आई थिंक ये भी नियम और एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करें आपसे। आगे इसी क्रम में हम बात करें दोस्तों, जैसा कि आपके सामने दिया है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम बात करेंगे ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, ईच अदर का प्रयोग जो करते हैं दोस्तों दो के लिए या एक दूसरे के लिए करते हैं, और वन अनदर का प्रयोग दोस्तों दो से अधिक के लिए करते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया है कि राम एंड श्याम आर फाइटिंग विथ ईच अदर। ठीक है, बताओ राम और श्याम जो है दोस्तों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? फाइटिंग कर रहे हैं, यानी लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे ही इसमें है दोस्तों, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि दिया है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के साथ एस का प्रयोग होता है। जैसे राम एंड श्याम हैव कैच ईच अदर हैंड्स। बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है ना? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे हम बात करें आपसे, इसमें दिया है आपके सामने दोस्तों रूल ये है कि जगह के नाम के साथ एस लगाते हैं। जैसे बलियास पीपुल्स आर वेरी काइंड। ठीक है, बलिया के लोग जो हैं दयालु हैं। ऐसे ही पटनास कोचिंग इज माइन। ठीक है, आगे समय सूचक शब्दों के साथ एस लगाया जाता है। जैसे टूडेज प्लान, आज आपका क्या प्लान है, या अ डेज लीव्स। ठीक है, या 5 days लीव। ठीक है, तो ये भी नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे बात करें इसमें। आगे नियम है आपके सामने दोस्तों, वो है वजन और धन यानी मनी के साथ भी एस लगाते हैं। जैसे अ किलो वेट और रुपी और वैल्यू। ठीक है, या 5 टन्स वेट। ठीक है, यानी 10 कुंटल का वजन। ठीक है, आगे नियम है कि मानवकृत वस्तु है यानी पर्सनिफाइड थिंग्स के साथ भी एस लगाया जाते से, जैसे कि माइंड आइज या डेथ हैंड्स। ठीक है, या फॉर्चून फेवर, हर किस्मत के साथ। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हम और बात करें आपसे।
आगे आपके सामने रूल है दोस्तों, वो है कि यदि किसी निर्जीव वस्तुओं का लेंथ, ब्रीथ, वेड्थ एंड इट्स पॉइंट बताना हो तो निर्जीव वस्तुओं के साथ भी एस लगाते हैं, जैसे नीडल्स पॉइंट, ठीक है, या बीट्स लेंथ, ठीक है, या बेड्स। तो ये थे आज के नियम और आई थिंक इससे संबंधित उदाहरण, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक चैनल को शेयर, लाइक और अपना पर्सनल ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।